दोस्तों पहले तो मेरा प्यार है नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आस उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया। स्वागत है आप सभी का बबीता पहाड़ी ब्लॉग में। मैं ब्लॉगिंग शुरुआत कर रही हूँ अभी 9:30 बजे से, क्योंकि सुबह से तो मुझे टाइम लगा नहीं, क्योंकि मैं सुबह उठ जाती हूँ, सुबह को बच्चों को स्कूल लेके जाती हूँ। और अभी जस्ट मैं भी नाश्ता कर रही हूँ, तो आप सभी भी तैयार हो जाओ हमारे साथ नाश्ता करने के लिए। और नाश्ता में बनाया है मैंने आज सोयाबीन बड़ी और चाय। तो दोस्तों अभी नाश्ता करने लग गई हूँ। तो गाइस अभी आ गई हूँ मैं छत पे क्योंकि अभी काम निपटाया मैंने, कपड़े वपड़े धोए और बहुत ज़्यादा सुस्ती भी आ रही है, थोड़ी तबीयत से भी ख़राब लग रही है, बहुत सर दर्द हो रहा है। तो गाइस आज करते हैं मौसम की बात। मौसम तो है आज बहुत ही सुहावना, तेज धूप खिली डाली हुई डाली है, फूलों मस्त की मस्त धूप। तो तुझको गाइस बुलाए रे बहुत तेज धूप लग मुसाफिर रही है, मेरे इतनी तेज धूप लग रही उत्तराखंड है कि मैं बताऊं क्या। में। बादलों के ओढ़नी वादियां गीत गाइस मूड सुनाए भी बहुत मीठी ख़राब है, मीठी मेरा मूड बहुत ज़्यादा मेरे ख़राब है। अभी खाना बनाया नहीं, उत्तराखंड खाना बनाने जाती हूँ में। अभी नीचे। अभी आई थी मैं वंदना के साथ ऊपर छत पे बैठने, सब चलती हूँ। तो गाइस अब ब्लॉगिंग तो मैं यहाँ टीरी कम ही कर पाऊँगी, क्योंकि अब जा रही हूँ मैं गाँव। गाँव में रहूँगी क्योंकि वहाँ बना रही हूँ मैं घर, तो अपने लिए नया घर बनाऊँगी तो वहीं रहूँगी। ये कपड़े भी धुले मैंने अभी इतने सारे, ये देखो ये। तो दोस्तों अब आ गए नीचे, अब बनाती हूँ दिन का खाना। खाना बना रही हूँ, तो उसके बाद मुँह हाथ धुलूँगी, इसके बाद जाऊँगी स्कूल बच्चों को लेने। तो कमरा तो मैंने ऐसा बना रखा है, देखो गाइस। मेरी वॉशिंग मशीन है, ये कल मेले से लाया था मेरे छोटे। और अब बना रही हूँ मैं दाल। दाल तो ऐसे रह रखी थी, फ्रिज में लगा रखी थी मैंने। कभी भी दोस्तों 12 बज रही है मेरे, तो 13 तो नहीं बज रही है, 12 बज रही है, क्योंकि तो गाइस दाल, ये छोटू सा प्रेशर है मेरा, क्योंकि मेरी छोटी फैमिली है तो छोटा ऐसा होगा। दाल भी बन के तैयार है, अब जा रही हूँ मैं आर्यन को लेने। इसमें थी सुबह की सब्जी पड़ी थी, ये सब्जी मैंने फिनिश कर दी है। तो वैसे मैं मुंह हाथ धुल रही थी, उतना टाइम तो है नहीं अब मुंह हाथ धुलने का, वैसे जाऊँगी। वैसे मुंह हाथ धुलने का भी मन तो कर नहीं रहा है। गाइस यहाँ बहुत ज़्यादा गोरी लग रही हूँ मैं किचन में, क्योंकि अभी हूँ मैं किचन में, क्योंकि यहाँ बना रही हूँ दाल भात। तो गाइस वैसे मेरे फेस ऐसा इसलिए लग रहा है ना, थोड़ी सी लग रहा है ना ऐसी बेकार बेकार सा, क्योंकि घर की भी बहुत याद आ रही है। घर तो जा नहीं सकते क्योंकि आर्यन के चलते हैं अभी फाइनल पेपर, क्योंकि 22 तारीख से उनके पेपर स्टार्ट है और 4 तारीख को ख़त्म, 4 मार्च को ख़त्म हो जाएंगे। तो उसके बाद चले जाऊँगी घर, क्योंकि हमारे यहाँ मेला भी लगता है, तो मेले में भी जाऊँगी। तो अब चले जाऊँगी मैं घर ही। तो मम्मी और भी मेरे से बात तो कर नहीं रही हैं, क्योंकि मम्मी और को मैंने डांटा। मम्मी और मुझे सुनाते रहते हैं बार बार, मम्मी और बोलती है क्योंकि मुझे किसी ने ऐसी प्रॉब्लम, मतलब मम्मी और कहती है तो सबको अपने घर में बुलाती है, सबको खाना खिलाती है। तो गाइस खाना तो मतलब कोई भी आता है घर, मम्मी और भी सही कहती है एक तरफा कि तू सबका भला करती है, तो तेरे को कोई अच्छा बोलता है, तो इसलिए मम्मी और भी इसलिए ऐसा बोलती है। वैसे मम्मी और मम्मी किसी की बुरा तो चाहती नहीं है, तो इसलिए मम्मी और ये सब कुछ कहती है। चलो क्या कर सकते हैं, चलो बोलने वाले बोलते रहते हैं। पर मम्मी 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 ने मुझे फ़ोन किया, मम्मी ने समझाया अगर तू नेगेरी नहीं जाती तो ऐसी गाली नहीं खाती, लोगों के पीछे गाली खाती रहती है। अपना घर तो तेरा अच्छा, जब तेरे 2 बच्चे हुए थे 16 साल में तेरी शादी हो गई थी, तो तेरा बच्चा भी हो गया था उसी टाइम, तो हमने तो कभी जाना भी नहीं कि क्या कैसे, कभी हमें पता भी नहीं लगा कि किस तरह तूने अपनी लाइफ काटी है, क्योंकि मैं चंडीगढ़ में रही हूँ पूरे 9 साल। किस तरह तूने अपनी लाइफ काटी हमें तो कुछ पता नहीं लगा। आज जब तू टीवी में आई हमारे पास, तब जाके सुनने के लिए मिल रहा है कि उसने बल ऐसा किया, जबकि सच में मैंने कुछ नहीं किया। उसके बावजूद मैंने बहुत गाली खाई। तो मम्मी और मुझे सुना रही थी, तो मैंने मम्मी और को बोला मुझे कॉल मत करो,
ठीक है, मैं नहीं सुन सकती किसी की बात। वो इसलिए बोला क्योंकि टेंशन में मैं भी हूँ कि हाँ यार मैंने कुछ किया नहीं, उसके बाद मुझे सुना रहे हैं, मुझे गाली दी, ऐसा बोला, मेरे बच्चों को भी गाली दी। तो मम्मी और ने भी सही बोला कि तूने आर्यन और को भी गाली खिला दी, तो कैसे करके मैंने उनको पाला है, क्योंकि मेरा कोई ऐसा था नहीं कि जिसने बच्चों को देखा होगा। अकेले मैंने देखा है, और मेरे स्वामी जी रहते थे वहाँ, अकेले ही मैंने बच्चों को देखा। मेरे स्वामी जी तो ड्यूटी करते थे चंडीगढ़ में, विदेश तो अभी गए हैं, तो मैंने अकेले देखा। तो बोलता 16 साल की एज में तूने बच्चों को संभाल लिया था, अच्छी तरह से संभाल, हमें कोई शिकायत का कोई मौका नहीं मिला। 11 साल हो गए तेरे शादी में, हमें कोई शिकायत का कोई मौका नहीं मिला, आज ही मिल रहा। तो अगर तू टीरी नहीं जाती तो ऐसा नहीं होता। तो गाइस, जो भी हमारे साथ बुरा होता, अगर हमें पता होता कि हमारे साथ ये होने वाला है, तो हम यहाँ नहीं, मतलब पहले ही अलर्ट रह जाते कि हमारे साथ बुरा होने वाला है। तो गाइस, मुझे कुछ भी पता नहीं था इस बारे में कि ऐसा कुछ होगा। तो जो आजकल हुआ उसकी वजह से घर वाले भी बहुत परेशान हैं, मैं भी बहुत परेशान हूँ, तभी जाके शक्ल ऐसी ऐसी हो रही। वैसे मैं ज़्यादा सोचती तो हूँ नहीं, थोड़ी देर के लिए सोचती हूँ, उसके बाद मैं ठीक हो जाती हूँ, खुद ही ठीक हो जाती हूँ। मतलब खुद ही है इसलिए ठीक हो जाती हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा टेंशन लेना नहीं चाहती। टेंशन लेके कुछ नहीं होता। मैं सोचती हूँ, एक दिन हुआ ऐसे, मैं टेंशन लेती हूँ, खाना नहीं खाती, तो मैंने खाना खाना बंद किया। उसके बाद दूसरे दिन खाना, भूख लगे, मैंने खाना खाया ना, तो टेंशन खत्म हुई, बेवजह भूखी भी रही। तो इस करके मैं तब से ज़्यादा टेंशन लेती नहीं, पर थोड़ी देर के लिए टेंशन बहुत करती हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो इसलिए सोचना पड़ता है। दूसरे की वजह से प्रॉब्लम में मैं कोई वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे स्वामी जी कुछ नहीं बोलते हैं और चुपचाप पैसे देते हैं। अब जा रही हूँ मैं घर, गाँव में, अब गाँव में बना रही हूँ घर। वैसे तो मैंने गाँव में रहना था, गाँव में इसलिए नहीं रह सकती क्योंकि वहाँ स्कूल तो है नहीं आर्यन के लिए, और वहाँ जंगल में भी हमारा घर है, वहाँ बनाऊंगी, आने जाने के लिए बनाऊँ। क्योंकि वैसे तो मुझे शहर में भी पसंद है, शहर में तो मैं ज़्यादा रहूँगी नहीं, क्योंकि गाँव में होते, गाँव में हवा में मस्त है। गर्मी मुझे बर्दाश्त नहीं होती, गर्मी में मैं रह ही नहीं पाती, तो इसलिए मैं घर ही आऊँगी बाद में। तो वहाँ मैं इसलिए जाऊँगी। अभी जा रही हूँ मैं, मेरे भाई और आएंगे घर, अभी बनाऊँगी पहले घर, 2 कमरे बनाऊँगी अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। तो उसके बाद चली जाऊँगी मैं चंडीगढ़। मेरे भाई और घर आएंगे अप्रैल में, तो उनके साथ चली जाऊँगी मैं चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ में मेरे पति भी जॉब करेंगे, मैं भी जॉब करेंगे, तो दोनों हम अगर जॉब करेंगे तो तभी मिलके ही कुछ हो सकता है, बच्चों के लिए कुछ कर पाएंगे। क्योंकि 2 बच्चे इतनी महंगाई में, उनको पढ़ाना भी है, उनके लिए अच्छी लाइफ भी देनी है। जैसे हमने काटा खुद, जैसे हम अनपढ़ है, मैं ज़्यादा लिखी पढ़ी हूँ, जैसे खुद अनपढ़ है वैसे मेरे बच्चे ना रहे। तो इसलिए मतलब हमें खुद सोचना चाहिए दोनों, इसलिए दोनों जितना भी कमाएंगे मिल के ही कमाएंगे दोनों। तो वैसे मेरे स्वामी जी ये तो कहते नहीं कि तू जॉब कर ले, वैसे तो कुछ कहते नहीं है मेरे लिए, पर फिर भी मतलब मुझे खुद के लिए करना है, तो खुद के लिए करना है, और मेहनत दोनों मिल के करेंगे तभी जाके कुछ होगा। अब यहाँ टिहरी में तो नहीं रहना है, टिहरी में इसलिए भी नहीं रहना है, ना तो यहाँ कुछ है, ना तो काम है, कुछ काम भी नहीं है। तो जब से मैं यहाँ आई हूँ मेंटली बहुत ही प्रॉब्लम में रही हूँ, मतलब परेशान रही हूँ यहाँ। जैसे मुझे किसी ने बोल देना, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हूँ, बहुत टेंशन में हूँ। चलो क्या ही कर सकते, जो हुआ, कहते हैं ना लोग, जो होता है ना अच्छे के लिए होता है, जो भी हुआ होगा। चलो आज ब्लॉगिंग करने के लिए ये मिल गया मुझे, क्योंकि वो मेरी पर्सनल बात थी, वैसे करके बतानी तो नहीं चाहिए थी, पर गाइस आपसे शेयर नहीं करूँगी तो किससे शेयर करूँगी। तो बच्चों को लेके आते, दीदी भी आ गई, टाइम हो गया, लेके आती हूँ, तब मिलती हूँ बाद में। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजोरे मेरे पहाड़ को, हो पिजोरे मेरे पहाड़ को, ठंडो पानी हम आ गए हैं घर में, अब ठंडो पानी
लग रही, पता नहीं धूप की वजह से, पता नहीं क्या ही हो रहा है। बिल्कुल अजीब से लग रहा है, सुस्ती सुस्ती से आ रही, क्या पता बीपी हो रहा हो। वो तो मैं खुद ही नहीं बोल रही, कहाँ से डॉक्टर हो। सुस्ती तो आ रही है, ये देखो आ रहे कपड़े स्कूल के ड्रेस चेंज करना, घर के कपड़ों में आएंगे। बादलों की ओर वादियां गीत सुनाए मीठे, खाना भी खा लेते हैं, मिलते हैं आपको बाद में। खाना पहले लगी गई है, ऐसा मौसम होता रहेगा। क्या पता आजकल मौसम भी चेंज हो रहा है, उसके कारण ही हो रहा होगा ऐसा, तो ऐसा कुछ नहीं है। सो रहा है मन, नींद आ रही है बहुत। अभी मैंने डाल रखे बाहर बिस्तर से पानी, बड़ी प्यारी लगी थी। मैंने वहाँ पर मैंने राशन ला रखा है, मैं ना तुझे इससे भी बड़ी चीज दूंगा, बोल। फ्रिज के बगल में रखा है, राशन पे भी मैंने अंदर डाला है। आजकल बहुत ज्यादा आलसी हो गई हूँ मैं, आलसी इसलिए हो गई हूँ। ये तो बहुत अच्छी काम की चीज है यार, देख ले काम की चीज बहुत अच्छी माइंड के कारण आलसी हो गई हूँ। पता है ना, तो मुझे दे दे। जल्दी कपड़ा चेंज कर ला। तूने कर लिया। पानी भी मैं मैंने गर्म रखा था, तो मुंह धोने का तो टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि तब तक लेट हो गई थी, तब तक बच्चों को लाने का टाइम भी हो गया था, तो कहाँ से मैं मुँह हाथ धोती। अब चलो कोई नहीं, कौन सी मैंने कहीं जाना है, घर पे ठीक ही हूँ, ऐसे ठीक हूँ, जरूरत नहीं है। दे सकता। तो आज का ये सूट पहना है मैंने, फूल वाला सूट, और ये पाटा, क्योंकि अब मैं ठंडा सूट निकाल दी, क्योंकि गर्म सूट में तो हो रही है खुजली होती है गर्म सूट से। गर्म सूट तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो मजबूरी में पहनना पड़ता है, क्योंकि ठंड लगती है बहुत ज्यादा, तो इसलिए पहनना पड़ता है। नहीं तो मुझे यही सूट पसंद है, ऐसे सूट बढ़िया लगता है। जापान से लिए ही मिलते हैं ना, जापान से। किसने कहा? मेरे भाई। ये पता है क्या चीज है? चोट ठीक करने का, चोट ठीक करने का कहीं नहीं। हाँ, ये है माल्टा। माल्टा तो आपने देखा नहीं होगा, आपने तो किन्नू देखा है, तो ख़राब हो चुका है, खाने का तो मन है नहीं। आर्यन और को भी नहीं दे सकती, क्योंकि बीमार हो सकते हैं अभी, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, इसलिए ये फ्रिज में ही रहेगा। तो बच्चों को तो मैं दूंगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं दूंगी, क्योंकि बच्चे खाएंगे तो बीमार हो सकते हैं ये खाने से। छोटे खाना खा ले पहले। देखो मेरे बच्चे इतने नालायक है, ऊपर भाग गए, अभी स्कूल से आए और भाग गए छत पे भाग गए हैं वो। ऐसा नहीं कि पहले खाना खा ले, मम्मी खाने के लिए बुला रही है, ऐसे बिल्कुल नहीं है। मेरी तो एक भी नहीं सुनते ये। मैं तो सुन लेता हूँ। आर्यन कह रहा है मैं सुन लेता हूँ आपकी बात। मुझे लेजर लाइट चाहिए। आर्यन ने भी कपड़े चेंज कर दिए। मम्मी मुझे संडे को चाहिए तो चाहिए भाई। ये कह रहा संडे को मुझे खिलौने दिलाना है, क्योंकि आपने तो खिलौने क्या दिलाना तेरे को, क्योंकि टीरी में मेले लगा हुआ है। लेजर लाइट मम्मी, लेजर लाइट बोल रहा है। कपड़े कुपड़े खुद ही चेंज कर देते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है मुझे। वैसे समझदार बहुत है ये। आर्यन 10 साल का है। आर्यन इधर देख, ये आर्यन 10 साल का हो चुका है, इतना बड़ा हो चुका है, पर समझदार काफ़ी है मेरे बेटा, बहुत ज़्यादा। खाने लगे अब दिन का खाना। तो ये बनाई है मैंने गांव की दाल, ये अचार है और प्याज है, और एक गांव की दाल और भात। तो खाते हैं खाना, क्योंकि भूख भी बहुत तेज लग गई है, क्योंकि इसमें है गात और राजमा और तोर, सारा कुछ मिक्स है। तो आप बैठिए हम खाने। तो गैस मिलते हैं खाने के बाद। गाइस अब देखो मैं हो गई तैयार, कैसी लग रही हूँ। अभी मैं तैयार हो गई, बिल्कुल रेडी, एकदम मस्त। ये आर्यन और बैठ रखे हैं ऊपर। बाहर का मौसम तो बड़ा ही सुहाना लग रहा है, बहुत ही प्यारा। अब हम सीधे तैयार होकर सो जाएंगे, और कुछ नहीं करेंगे, सो जाएंगे गाइस, और कुछ नहीं करेंगे। मैं तैयार होकर बाहर खड़ी हूँ, अभी बाहर आ गई हूँ, देख सकते हैं आप। सुबह से तो शक्ल में 12 बज रही थी, अभी तो ठीक ही लग रही हूँ, अभी बहुत तेज़ लग रही है।
ये देखो सूर्य देव, सूर्य की किरणें भी बहुत प्यारी पड़ रही है, देखो मस्त मस्त।